नमस्कार आप सभी को सादर प्रणाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की स्टोरी है पूतना की। पूतना एक राक्षसनी थी जिसे डायन भी कहते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के द्वारा उनका वध किया गया था। और चूँकि वे बहुत सारे बच्चों की उस समय में ऐसा श्री प्रभु की लीलाओं की कथाओं में उनका वर्णन है कि उन्होंने बहुत सारे छोटे बच्चों का वध किया था। पूतना एक बार की बात है, वो ये जब नंद बाबा के गांव एक स्त्री के रूप धारण करके और कंस के द्वारा उसे भेजा गया था कि आप वहाँ जाओ, और उसे आदेशित था कि भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे बालक रूप में हैं और जो कि नंद बाबा के घर में हैं, तो आप जाओ और उसे मार दो। पूतना ने दिमाग लगाया कि अगर वो छोटा शिशु है तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी, दूध पिलाऊंगी और उसी के द्वारा उसे मार दूंगी। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, हाथ में कमल का फूल और एकदम मोहिनी का रूप धारण करके उस गांव में प्रवेश की। गांव वाले देखकर मोहित हो गए और वहाँ की गोपियाँ, वहाँ की महिलाएं भी देखी तो उसके हाथ में पूतना ने कमल का फूल लिया था। तो उन्होंने सोचा कि शायद श्री हरि विष्णु की पत्नी स्वयं लक्ष्मी जी आ रही है, तो उन्होंने मना भी नहीं किया और वह गांव से होते हुए नंद बाबा के घर के अंदर प्रवेश करके किसी ने उन्हें नहीं रोका। अंदर जाकर उसने देखा भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण जी बालक के रूप में लेटे हुए हैं और मन मन मुस्कुरा रहे हैं। और उसे देखकर वे आंखें भी बंद कर दी, क्योंकि वो दुष्ट थी, राक्षसनी थी और उसका उद्देश्य उन्हें मारना था। पूतना ने बहुत देर तक देखा, लोगों को समझा और लोगों ने जब उसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि किसी को उसके ऊपर संशय ही नहीं था, तब उसने शिशु को, जो बालक रूप में भगवान श्री हरि थे, उसने उसे देखा और देखते ही वह उसे एक बात समझ आ गई कि यह बालक कोई नॉर्मल बालक नहीं, कोई सामान्य बालक नहीं, यह तो ऐसा बालक है कि यह तुरंत ही तीनों लोक को सृजन कर दे, संहार कर दे। इतनी अद्भुत शक्ति है, इतना अद्भुत तेज है इस बालक में। फिर भी उसने, चूँकि उसे आदेश था और कंस का, तो उसने स्तनपान कराने के लिए बालक को अपनी गोद में लिया और उसमें पहले से उसने जहर लगा कर रखा था कि मैं जैसे ही दूध पिलाऊंगी वह बालक दूध पीते ही स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, मर जाएगा। उसने उसकी ये चेष्टा और उसने हाथों में बालक को उठाया और सुंदर स्त्री का रूप धारण करके लोग देख रहे थे, परंतु किसी ने उसका विरोध नहीं किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो स्वयं माता लक्ष्मी उपस्थित हुई हों। तो हर कोई चुप था। और जैसे ही श्री कृष्ण भगवान को उसने अपने गोद में लिया और उसे स्तनपान करा रही थी भगवान ने, चूँकि वह एक वात्सल्य का भी रूप थी और उसने माता के रूप में उसे स्तनपान कराने की इच्छा जताई थी, तो भगवान ने उसकी वह इच्छा भी पूरी की और श्री हरि भगवान उनका स्तनपान भी किए। परंतु वे तो स्वयं तीनों लोक के स्वामी, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने स्तनपान करते ही उसकी इच्छा यह पूरी की। और चूँकि वह दोबारा और किसी बच्चे का और किसी बालक का कभी बुरा ना करे, इसलिए वह स्तनपान करते करते, ऐसा कथाओं में वर्णन है कि भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके प्राण भी हर लिए और उसे उस जीवन से, उस रूप से मुक्त कर दिया और वह चिल्लाने लगी और चिल्लाते हुए वह धरती पर गिर पड़ी। ऐसा वर्णन है कि उसका शरीर 12 मील का, इतनी बड़ी राक्षसनी जब वह गिरी तो वह अपने
असली रूप में आई और लोगों ने देखा, लोग डर गए। और वहाँ पे जो वृद्ध माताएं थीं नंद बाबा के घर में, सब लोगों ने दौड़ कर आए और ऐसा लगा मानो वज्रपात हो गया। इतनी तेज आवाज़, कई वृक्ष गिर गए, कई उखड़ गए उसके शरीर के कारण और लोग डर गए, कंपित हो उठे। फिर देखा कि भगवान बालक के रूप में खेल रहे हैं उसके साथ और वह मृत्यु लोक को चली गई। भगवान ने उसे मोक्ष भी दे दिया क्योंकि उन्होंने स्वयं उसका प्राण हरा था। तो वृद्ध माताएं आई और श्री हरि भगवान को हाथ में उठाई और वे डर गई। क्या हुआ उन्हें समझ ही नहीं आया। तब उन्होंने भगवान को उठाया और दोबारा उनके साथ कभी कुछ गलत ना हो, भविष्य में कभी कुछ गलत ना हो, इस डर से उन्होंने भगवान रूपी बालक को तुरंत माता गायों की चलने वाली जहाँ जहाँ जमीन, उनके गोखुर की धूल को, यानी गाय जहाँ पे चलती हैं उनके पाँव के नीचे के रज को उन्होंने भगवान रूपी बालक को लगाया, गोमूत्र से उन्हें नहलाया, गोबर से उन्हें नहलाया, लेप किया उनके शरीर में, ताकि आने वाले भविष्य में कभी उनके साथ कुछ ऐसा दुर्घटना ना हो। इस प्रकार श्री हरि भगवान विष्णु के स्वरूप श्री कृष्ण ने पूतना जैसे राक्षसनी को मोक्ष की प्राप्ति दी। कैसा लगा आप सभी को यह कथा, कैसी लगी यह स्टोरी, कैसा लगा, भगवान की लीलाओं का वर्णन कैसा लगा, आप ज़रूर बताइए।